गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अशोका एग्जाम गुरु पर। मैं हूं विजय मौर्य। इस समय शाम का 7 बज रहा है। शाम को 7 बजे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम के लिए यूट्यूब पर मंडे टू फ्राइडे फ्री क्लास आपको दी जाती है। जैसा कि आप सभी को याद होगा, पिछली क्लास आपकी जो मैथ्स की क्लास हुई थी उसमें हमने कंपेयरिंग क्वांटिटीज टॉपिक बेटा स्टार्ट किया था। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक टॉपिक के अंदर 5 चैप्टर आपको देखने के मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने टॉप 30 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस अब तक आपके 2018 से लेकर 2025 तक पूछे जा चुके हैं इस टॉपिक से, सभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। पिछली क्लास में केवल 15 क्वेश्चन हो पाए थे। उससे आगे के क्वेश्चंस आज की क्लास में कवर करने जा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हमें कॉल करके पूछते हैं, सर क्लास का टाइम क्या है। आपको हर क्लास में शाम को 7 बजे टाइम बोला जाता है, फिर भी बच्चे पूछते हैं क्लास का सर टाइम क्या है, कितने बजे क्लास मिलती है। ध्यान रहे, ये क्लास आपको लाइव वाले सेक्शन में ना मिलके आपको मिलती है वीडियो वाले सेक्शन में। प्रीमियर वीडियो आपके लिए देखने को मिलती है, लाइव की तरह ही वर्क करती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे फिर भी जो है कॉल करके पूछते हैं, तो उनके लिए बता दे बेटा, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लो। जितनी भी क्लासेस की इंफॉर्मेशन होती है सबसे पहले आपका इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको भेजी जाती है। तो अशोका एग्जाम गुरु का टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन करो। और आइए फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, जहां से हमें आज की क्लास को कंटिन्यू करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है, प्यारे से बच्चों, कह रहे हैं हमारे पास इफ अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 20% एंड डिक्रीज्ड बाय 20%, तो ओवरऑल जो है नेट इंक्रीज डिक्रीज आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका जीएनबीएसटी 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इस तरह के कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके देखने को मिले हैं। अगर परसेंटेज टॉपिक से पूछा जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके इसी फॉर्मेट पर पूछे जा चुके हैं। आई थिंक 3-4 क्वेश्चन लगभग पूछे जा चुके हैं इसी फॉर्मेट पर। बार बार क्वेश्चन से रिपीट हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का यही तो एक मजा है, जहां से आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें देखो, अगर x लिखेंगे, प्यारे से बच्चों, हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, x आपका 20% का इंक्रीज है और y कितना लेंगे, आपका 20% का डिक्रीज है, तो ये आपका माइनस में लिया जाएगा। इतनी सी बात तो सब बच्चों को समझ में आ जानी चाहिए। अब प्यारे से बच्चों, आपका जो नेट चेंज है, नेट चेंज कैसे करके बेटा बनाते हैं। नेट चेंज का सिंपल सा एक आसान सी ट्रिक आपके साथ में डिस्कस करी हुई है, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन में 100। बस ये आसान सी बेहतरीन सी बेटा ट्रिक है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अगर इसमें x की और y की वैल्यू पुट करोगे, x हमारे पास 20 है, y बेटा -20 है, y -20 तो -20 आएगा, प्लस x ये 20 आएगा और y आपका माइनस का 20 आ जाएगा, अपॉन में 100 होगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आसानी से बेटा इसको सॉल्व कर पाओगे। सर ये 20 -20 बेटा यहाँ पर 0 होगा। मैंने कहा सर बहुत बढ़िया। 2 2 जा बेटा माइनस का 4 होगा, -4%। माइनस का मतलब हो गया कि 4% आपका डिक्रीज होगा, डिक्रीज को रिप्रेजेंट करेगा। अगर प्लस में आंसर आएगा वो आपका इंक्रीज को रिप्रेजेंट करता है। देखो, ये दोनों ही ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखे हैं। बहुत सारे बच्चे यहां पर गलती करते हैं कि सर यहां पर इंक्रीज भी है डिक्रीज भी, सर कैसे करके पहचानेंगे। और सबसे बड़ी बात बेटा इसमें यह है कि जो आपका पहला ऑप्शन तो समझ में आ रहा है, नो चेंज। कुछ बच्चे नो चेंज लगा देंगे, अच्छा सर इसमें 20% पहले इंक्रीज हुआ है, फिर 20% डिक्रीज हुआ है, सर कोई चेंज ही नहीं हुआ। सर पहले 20% इंक्रीज कर गया, फिर घट गया उतना ही, सर क्या चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। तो बहुत सारे बच्चे इसमें आंसर लगाएंगे। फिर कुछ बच्चे अगर इस कंसेप्ट से करेंगे तो बच्चे देखेंगे अच्छा 4% आंसर आ रहा है, बच्चों ने देखा अच्छा ये ऑप्शन नहीं है, अच्छा ये ऑप्शन है, सीधे ये टिक कर दिया। इसके आगे आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा। आगे देखो, सी ऑप्शन भी 4% को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो 4% बच्चों ने सीधे आंसर टिक कर देते हैं बिना सोचे समझे। बेटा ये -4 में आंसर आया है, इसका मतलब डिक्रीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो आंसर बेटा बी नहीं होगा, इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बेटा सी होगा। तो ये बातें छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ये आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, राइट बेटा। आगे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये जीएसटी पर अब बड़े बड़े आसान से क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
जीएसटी पर बड़े शानदार से क्वेश्चंस भी होते हैं और आसान क्वेश्चंस भी होते हैं। इसमें क्या है, समीर बाइज अ पेयर ऑफ शूज 13444 एंड जो इसमें क्या है, इंक्लूड्स जीएसटी, विच इंक्लूड्स जीएसटी, जिसमें जीएसटी भी शामिल है। इफ द सेल्स प्राइस ऑफ द शूज इज 1200 देन रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी। एक्चुअली मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे से बच्चों, आपको समझना पड़ेगा। देखो, अगर हम देखें इसका सेलिंग प्राइस जो है ना शूज का, वो कितना है सर, 1200 है। लेकिन अगर 1200 में कुछ जीएसटी भी, देखो होता क्या है, एक्चुअल में अगर बिना जीएसटी के आप खरीदोगे तो 1200 रुपए का मिल जाता, बट इसमें जीएसटी यानी टैक्स वगैरह भी देना पड़ रहा है, तो जीएसटी आपको पे करना पड़ रहा है। तो जीएसटी बेटा कहीं ना कहीं इसके अलावा कुछ जो होगा पैसा जीएसटी होगा वही तो होगा, तो उसको मिलाकर जो प्राइस है बेटा, वो प्राइस कितना है, आपने कहा सर 1344, जीएसटी विद जीएसटी ये है, विदाउट जीएसटी बेटा ये है। तो आपसे पूछ रहा है जीएसटी का रेट क्या है, परसेंटेज बताओ सर, परसेंटेज में जीएसटी कितनी है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अगर मैं जीएसटी यहां से कैलकुलेट करूं, जीएसटी का मतलब कितना आपने एक्स्ट्रा पे किया है बेटा, 1200 पे करना चाहिए, बट पे कितना करना पड़ रहा है, पे आपको करना पड़ रहा है 1344। तो कितना, इससे इसको इसमें से डिफरेंस निकालो तो आप कहेंगे सर 144, इतना जीएसटी, इतने रुपीस का जीएसटी पे करना पड़ रहा है, इसमें से इसको माइनस कर दो सर। तो जीएसटी यानी कि 1200 के अलावा हमें 144 और पे करना पड़ रहा है जीएसटी। तो प्यारे से बच्चे, हमें इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करोगे जीएसटी सर, कैसे बनेगा, जितनी जीएसटी सर कितने पर लगाओगा सर, जो प्राइस होता है ना एक्चुअल वाला, उस पर जीएसटी लगता है हमेशा, राइट। और परसेंटेज का मतलब जानते हो, 100 से मल्टीप्लाई। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, यहां से जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 12%। 12%, डी फॉर दिल, दिमाग, किडनी, फेफड़े, एकदम से करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आप डिटेल में हर एक टॉपिक को, ये टॉपिक है आप देख रहे हो, इसी तरह के टॉपिक जितने भी टॉपिक्स हैं डिटेल में 1 बाय 1 करके समय से कवर करना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हो, तो इसमें आपको बेहतरीन तरीके से मोस्टली सिलेबस हम लोग कवर कर चुके हैं इसके अंदर। खास बात बेटा इसमें यह है कि आपको लाइव भी पढ़ाया जा, जो सिलेबस बचा है वो लाइव पढ़ाया जा रहा है, जो क्लास हो चुकी हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल मिल जाती हैं, हर क्लास के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, थ्योरी पढ़ाई जा रही है, वीकली टेस्ट करवाया जा रहा है, डाउट ग्रुप, डाउट सेशन, दिसंबर में आपके जो है डाउट सेशंस भी लगाए जाएंगे इसमें, बहुत बेहतरीन सी बात, सब कुछ इसमें मिल रहा है। ये मात्र 1599 का कोर्स है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, एग्जाम तक आपके पास ही अवेलेबल रहेगा। और इसमें एक और, जैसी सिलेबस कंप्लीट होगा कुछ और गिफ्ट मिलेगा इसमें, जो अब तक हमने रिवील नहीं किया है, वो गिफ्ट अलग है, और वो तो सबसे अलग गिफ्ट है, वो एकदम से फ्री होगा इस बैच के अंदर। चलिए, बाकी किताब चाहिए तो हमारा संकल्प बैच 2100 रुपए का है, उस पर भी आप जा सकते हो। अब देखो फर्दर बेटा, अगर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको देखो बिल्कुल बेटा डिट्टो सेम क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे इसमें, समीर ने परचेज किया है, कितना पे किया बेटा, परचेज किया है तो उसने एक पेयर ऑफ शूज का जो है शूज परचेज करे हैं 441 पे किया है, जिसमें इंक्लूडिंग जीएसटी भी इसमें शामिल है। अगर उसका सेल प्राइस देखें बेटा, सेल्स प्राइस कितना बेटा उसका 420। देखो विदाउट जीएसटी अगर हम खरीदते तो हमें 420 का मिलता, बट जीएसटी विद जीएसटी पे करनी पड़ रही है, तो हमें 441 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। समझने की कोशिश करो, अगर जीएसटी पे नहीं करनी पड़ती तो हमें 420 रुपए देने पड़ते हैं, बट जीएसटी पे करनी पड़ रही है, एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा है खरीदने की वजह से, है ना, तो हमें 441 रुपए का पेमेंट करना पड़ रहा है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, अगर देखो तो जीएसटी इसमें कितनी हो जाएगी आपकी, आपने कहा सर इससे इसको माइनस करेंगे 21 रुपीज की जीएसटी होगी। हमें इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है सर, परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे 21 हमारे पास ये आएगा सर, और 420 पर जीएसटी लगेगी, 100 से बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये कैंसिल होगा, 21 से 2 टाइम्स में, 2 से बेटा 5 टाइम्स में, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 5%। कितना सर 5%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बेटा इसमें डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा प्यारे से बच्चों, राइट, वेरी गुड। देखो ये समझने वाली बातें हैं सर,
ये आपका देखो 2021 में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। इवन आप देखो तो भैया इसमें जूते की बात कर रहे हैं, शूज की बात कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे सर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको देखो बेटा, सिमिलर डिट्टो वही सवाल, सिमिलर वही सवाल, और नेक्स्ट ईयर 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो तैयारी करने का भी एक तरीका होता है। अगर आप प्रॉपर सही ढंग से प्रिपरेशन करते हैं, सही ढंग से, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और आप उल्टे सीधे तरीके से पढ़ते हो, आज यहां कल वहां, है ना, और भटकते रहते हो इधर उधर, ना इधर के ना उधर के, तो कहीं पर फिर कुछ नहीं हासिल होता है। तो बेहतर यह है चुपचाप आराम से विजेता बैच में घुस जाओ, संकल्प बैच में घुस जाओ, यूट्यूब पे क्लास करते रहो, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने का। चलो आ जाओ सभी प्यारे बच्चे, देखो क्वेश्चन नंबर 19 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अ ट्रेडर मार्क्स, ठीक है, हिज गुड्स 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। मतलब क्या है, ये कह रहे हैं जैसे कोई आर्टिकल होता है, कोई वस्तु होती है, तो उस पर एक प्रिंटेड रेट लिखा होता है, प्राइस लिखा होता है कि भैया 500 रुपए की है, 1000 रुपए की है, 700 की है, 800 की है, उस पर लिखा होता है। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, एक ट्रेडर, एक व्यापारी है जो अपनी वस्तु पर क्या क्रय मूल्य से 25% ज्यादा छाप देता है सर। तो क्रय मूल्य यानी कि सीपी, कॉस्ट प्राइस कहते हैं बेटा इसको, हाँ या ना। और सर एमपी का मतलब हो जाता है मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस। तो अगर मान लीजिए सीपी हमारे पास 100 होता है, नहीं क्वेश्चन में गिवन, तो मान लेते हैं 100 होता, तो 100 ना छाप के बेटा कितना छपाई कर रहे होते, 25% बेटा ज्यादा, 25% बेटा ज्यादा छाप रहे होते। तो सर कितना छाप दिया, कितना प्रिंट आउट कर दिया सर, कितना प्रिंट कर दिया आपने, 125 रुपीज इसमें प्रिंट कर दिया। 100 रुपीज में बाई किया, आपका मन है भैया हम अपने हिसाब से 25% बढ़ा के प्रिंट करेंगे, तो 25% इंक्रीज कर देंगे, 125 होगा। एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्केट प्राइस। मतलब क्या है, इस पर बेटा फिर 20% का डिस्काउंट दे देता है भाई। पहले क्या किया, होशियारी चलाई, देखो उसने दिमाग चलाया, बोले ऐसा कर लेते हैं, पहले प्राइस बढ़ा लेते हैं। तो उनने पहले प्राइस बढ़ा दिया है, 25% बढ़ा दिया, बोले अब इस पे डिस्काउंट कर दो सर। तो 125 पर जो है डिस्काउंट कितने का है, आपने कहा सर 20% का इस पे डिस्काउंट है, तो यानी 80% पे ही तो सेल करोगे भाई, है ना। 20% का डिस्काउंट हो गया यानी 80% पे सेल होगा। तो आपने 24 5 से 25, तो आपने कहा सर कितना होगा, 25 चौका 100 हो जाएगा सर, कितना 100 रुपीज में बेटा सेल की जाएगी। डेट इज सेलिंग प्राइस, यानी इट इज सेलिंग प्राइस। बताओ सेलिंग प्राइस सबको समझ में आ गया भाई। 125 रुपए लिखा हुआ है, उसमें 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 80% में सेल होगा। 125 का हमने डायरेक्ट बेटा 80% फाइंड आउट कर लिया, तो 100 रुपीज में सेल होगा। अब कह रहा है हिज गेन और लॉस परसेंट इज, मतलब क्या, उसका प्रॉफिट और लॉस बताओ। सर उसने कितने में सर बाई किया था, 100 में, और कितने में सर सेल कर रहा है, 100 में ही सेल कर रहा है। देखो 100 में ही सेल कर रहा है, जितने में लाया उसने मेहनत करी, पहले प्राइस बढ़ाए, बाद में 20% कम कर दिए, उतने का उतना हिसाब किताब रह गया उसका, तो 0% आ जाएगा, 0% लाभ या हानि। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी फॉर जल्दी से जयकारा लगाओ, चलो नवोदया, चलो नवोदया और चलो नवोदया। बताओ मजा आया सबको, कितना बेहतरीन सा खूबसूरत सा सवाल था, बेहतरीन प्यारा सा क्वेश्चन था सर। आ जाओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये आपका 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। द सम विच विल अमाउंट टू 8,748 रुपीज इन 2 years एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज। कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है प्यारे से बच्चों, और आपकी जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है, अमाउंट हो जाता है 8,748 रुपीज। तो आपसे पूछा गया सर इसका प्रिंसिपल नहीं पूछा गया, इस बार इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा एक सेकेंड, वह राशि, हाँ द सम विच, हाँ सम पूछा गया, यानी कि बेटा इसमें आपसे पी पूछा गया। क्या पूछा गया,
पी पूछा गया, आपको बेटा अमाउंट इसमें गिवन है, हाउ मच, आपने कहा सर 8748 रुपीज इसमें आपको अमाउंट दिया है सर। सर रेट कितना है सर, रेट 8% है सर। टाइम कितना है सर, 2 इयर्स है। तो फटाफट से सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को आराम से तहस नहस कर सकते हो। चाहो तो आप जो है अमाउंट इज इक्वल टू ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है। देखो मैं 2 तरीके से 3 तरीके से बताऊंगा। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, P1 + R/100। इस मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से कर सकते हो। अमाउंट कितना है सर, 8748, राइट प्यारे से बच्चों। P हमें फाइंड आउट करना है, 1 + R हमारे पास 8% है और टाइम इसमें 2 इयर्स है। 4 2 हो जाएगा, 4 से 25 में कैंसिल बेटा होगा। 8 यहां से कितना है, 8748 इज इक्वल टू P और इनटू कितना आएगा सर, 25 की मल्टीप्लाई 1 से 25, 1 जा 25 और 2 27 स्क्वायर है, इसलिए बेटा कितनी बार इसको मल्टीप्लाई में लगाएंगे सर, 2 टाइम्स बेटा इसमें मल्टीप्लाई में हम लोग यहां पर लगा देंगे, ठीक है। बताओ अब यहां से फटाफट से कैंसिल कर लेंगे। अगर मैं कैंसिल करूं यहां से, 9 3 होगा बेटा, 9 9 जा 9 9 जा कितना, 9 टाइम्स में कैंसिल होगा, 81 होगा। 6 9 3 टाइम्स करेंगे 63, 9 2 टाइम्स 18 हो जाएगा। 3 से फिर कैंसिल कर सकते हैं, नहीं करेंगे, 3 से कैंसिल नहीं करेंगे। अब इसमें फिर से कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ कैंसिल किससे हो जाएगा, ठीक है। और किससे कैंसिल होगा, ये 27 से कैंसिल हो जाएगा। 27 से अगर डायरेक्ट कैंसिल करेंगे इसमें तो आपके पास ये 3 आ जाएगा, 81 करेंगे, 122 बच जाएगा इसमें, ठीक है। अच्छा 27 आपका कितना आएगा भाई आपके पास, फिर 27 3 से, सही किया ना मैंने बेटा क्वेश्चन को, ये ठीक है ना, 4 2 जा, हाँ सही किया, ठीक है। 9 9 81 आपका 6 बचेगा, 9 7 63, 1 बचेगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब इसमें बाकी 9 से फिर से कैंसिल नहीं हो रहा, क्या दिक्कत आ रही भाई इसमें, सही किया हमने, 8748 किया तो सही है। 27 3 81 करेंगे, इसमें 1 2 2 बचेगा, 12 बचेगा, और 27 से करेंगे इसमें तो 4 7 28, 4 दूनी 8, 6 7 42, 6 दूनी 12, हाँ 6 है, सही है, ठीक है, हो जाएगा। 27 से कैंसिल करो 36 आ जाएगा, 3 से कैंसिल करो बेटा 12। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा देख के डर जाते हैं। 25 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे कितना आएगा भाई, 625 आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, 12 से। करो फटाफट, 12 से करो, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, और 12 छंग 72, 3 75, तो 7500 इसमें आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बेटा इसमें डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा प्यारे से बच्चों। ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत परेशानी बेटा, यहां तक क्वेश्चन इजी है। तो कई बार लगता है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा कैलकुलेट नहीं होगा, हमने देखा 27 से पूरा कैलकुलेट किया ही नहीं, फिर आगे उसमें उलझने लग गए, ऐसा कई बार हो जाता है। तो मुझे लगता है ये बेहतरीन सा क्वेश्चन सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, बड़ा आसान सा तरीका। एक तरीका मैं आपको और बता रहा हूं, उस मेथड का भी इसमें यूज कर सकते हो। 3 4 5 6 तरीके हैं बेटा क्वेश्चन करने के, अगर आप करने जाओगे। देखो एक्चुअल में अमाउंट का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी प्रिंसिपल होता है तो उस पर आप कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते चले जाओ सर। जैसे 8% का इंटरेस्ट लगेगा तो 108% हो जाएगा, बहुत इजीली आप समझ पा रहे हैं। ये आपको 2 बार लगाना पड़ेगा मेरे बच्चों, यहां पर 2 बार, 2 इयर्स की बात कर रहे हैं, और प्रिंसिपल पे लगा दिया, फिर अमाउंट कितना बन गया, 8748 बन गया। अब यहां से आप कैंसिल आउट करोगे, आराम से बेटा प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करो आप, काटा पीटी कर लो अपने हिसाब से, तब भी आपका बेटा आंसर आसानी से बेटा बन जाएगा। इसमें मुझे लगता नहीं किसी बच्चे को कोई इश्यू बेटा होना चाहिए। बताओ यहां तक
कोई दिक्कत, कौन परेशानी किसी बच्चे को? चलो मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं इसमें। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर एक बार कर दो, तो कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसको कैंसिल आउट करो। चलो 4 से कैंसिल आउट करेंगे। 4 से 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 4 से 25, देखो वही सेम बन गया। 4 से 25, 4 से 27, 27 देखो 9 3 हो जाएगा बेटा, है ना। 9 ने 81, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, 27 27 3 81 होगा बेटा, यहाँ पर 27 6 हो जाएगा आपके पास। 3 से कैंसिल करो 12 आ जाएगा। और 25 की मल्टीप्लाई और इधर मल्टीप्लाई किधर क्रॉस मल्टीप्लाई 12 से होगी, 625 आ जाएगा। और इसकी 12 से मल्टीप्लाई 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, 12 छंग 72 और 3 75। तो ऑप्शन नंबर बेटा डी करेक्ट हो जाएगा। चलो मेथड तो और भी है लेकिन बताने की जरूरत नहीं है, बहुत है, इतना ही कर लो, क्योंकि बेटा जितने ज्यादा मेथड पढ़ोगे उतनी ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है ना। आ जाओ, अब इसमें क्या है, मुझे लग रहा है ये तो आसान सा क्वेश्चन है प्यारे से बच्चों। इसमें क्या देखो, 100 माइनस 300, ठीक है, 100 माइनस, ये आपका ऐसे करके ब्रैकेट है, 100 माइनस 300 का यानी ऑफ 20%, ये ऐसे करके बनेगा सर। और यहां ब्रैकेट लगाए, फिर लगाए बेटा, यहां पर देखो का यानी ऑफ 40%, ये ऐसे करके ऑफ मींस मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये बेटा कैंसिल होगा, देखो 20 की मल्टीप्लाई 30 60 आएगा, 100 से 60 माइनस होगा तो आपका 40 आ जाएगा। और 40 इंटू 40 अपॉन 100 इट मीन्स 4 इंटू 4 यानी कि 16 आंसर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बिना प्रिपरेशन नहीं होगा सिलेक्शन। अगेन क्वेश्चन को रिपीट कर दूं, देखो 300 का 20% है, 300 इंटू 20% कैंसिल किया, 20 की मल्टीप्लाई 3 से 60 होगा, 100 से 60 माइनस 40 होगा और इंटू 40 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 4 जा 16, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आ जाओ। कम समय में ज्यादा तैयारी, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी कम समय में ज्यादा तैयारी, ठीक है। आ जाओ, तो इसमें क्या देखो, थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, चलो अब इस क्वेश्चन को देखो। इसमें क्या है, 33% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास एन एग्जामिनेशन। मतलब क्या है, कोई एग्जामिनेशन को पास करने के लिए 33% मार्क्स चाहिए होते हैं। A student scored 158 marks and failed by 7 marks. The maximum marks in the examination are, ठीक है, ये आपसे पूछा गया। तो प्यारे से बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, इसमें क्या है, बड़ा आसान सा है। देखो पास होने के लिए कितना चाहिए होता है सर, 33% चाहिए होता है, यानी कि 33% मार्क्स आ जाए तो पास हो जाएगा। ये किसके इक्वल होगा सर? इसने, बच्चे ने कितना स्कोर किया सर? 158 स्कोर किया है सर। इसने कितने से फेल हुआ सर? 7 से फेल हुआ। तो जितना से फेल हुआ अगर उतना ऐड कर देंगे तो पास हो जाएगा। भाई किसी बच्चे ने 158 स्कोर किया है और 7 नंबर से फेल हो जा रहा है, अगर 7 नंबर उसको और दे दिए जाएं तो पास हो जाएगा। तो पास होने का मतलब कितने परसेंट नंबर हो जाएंगे उसके भाई? 33% नंबर। 158 लाया है, 7 नंबर से फेल हुआ है, 7 नंबर उसको और दे दो, 165 नंबर हो जाएंगे उसके, 165 नंबर हो जाएंगे प्यारे से बच्चों। और ये किसके इक्वल होगा? ये 33%, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए पास होने के लिए 33%। और प्यारे से बच्चों, और अगर नंबर की बात करें तो चाहिए 165 नंबर। सर 1% कितना होगा सर? इससे डिवाइड कर दो, 5 टाइम्स हो जाएगा बेटा। ये 1% 5 को रिप्रेजेंट करेगा। हमें चाहिए मैक्सिमम, इट मींस 100% विल बी 500, 100% विल बी 500। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी फॉर चलो नवोदया इज करेक्ट आंसर। बताओ, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, देख लो भाई, ठीक है, देख लो मेरे प्यारे से बच्चों। चलिए, कुछ बच्चे कहते हैं सर क्लास नहीं होती, क्लास तो प्रॉपर चल रही है। अब बताओ फेस्टिवल में भी क्लास होती है क्या? है फेस्टिवल भी, हमें भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करना होता है। तुम लोग इतना डेली कॉल कर रहे थे, इतना मैसेज कर रहे थे, हैं? अब और हाँ देखो भैया, फेस्टिवल तो हो चुके हैं ना, पटाखे वटाखे फोड़ चुके हैं, है ना, भाई बहन का फेस्टिवल है ना, भाई दूज भी सेलिब्रेट कर लिया है ना, गोवर्धन पर्वत भी उठा लिया।
तो भाई अब थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, है ना। पढ़ना वढ़ना शुरू कर दो, अदरवाइज कुछ भी हासिल नहीं होगा। पढ़ाई भी जरूरी है, फेस्टिवल भी जरूरी है। अब इसमें क्या, एक टीवी है, टीवी विद मार्क्ड प्राइस 16,000, अवेलेबल ऑन 15% डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस आपसे पूछा गया। देखो एक टीवी है भाई, उसका जो एमआरपी है यानी कि मार्क्ड प्राइस है 16,000 है सर। मैंने कहा सर बिल्कुल आसान है। अब आप जानते हो जैसे ही हमने लिखा हुआ है ना उस पर 15% का डिस्काउंट दे दिया, हमें क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा भाई। जैसे आप मार्केट जाते हो, आपने एक शर्ट देखी, शर्ट पे 500 रुपए लिखा हुआ था सर, आपको 10% का इसमें डिस्काउंट है, तो क्या करोगे, जो लिखा होगा उसी में डिस्काउंट दोगे। एक तरीका यह कि 10% का डिस्काउंट दे दो इसमें, तो 10% का डिस्काउंट यानी 50 रुपए का डिस्काउंट, यानी कि 500 में 50 रुपए का डिस्काउंट यानी 450 रुपए में बेचोगे। तो डिस्काउंट जैसे ही आपने माइनस किया, जैसे डिस्काउंट आपने किससे माइनस किया, इससे 50 रुपए माइनस करोगे ना बेटा। ये 50 रुपए का डिस्काउंट है, किससे माइनस करोगे, इससे करोगे। जैसे डिस्काउंट माइनस किया वैसी सेलिंग प्राइस बन जाएगा, वैसे एकदम से सेलिंग प्राइस बन जाए। क्यों, 500 रुपए लिखा हुआ था, 10% का डिस्काउंट, 50 रुपए का डिस्काउंट हुआ, इसका मतलब है 450 रुपए में मिलेगी आपको, 450 रुपए में आपको दुकानदार सेल करेगा। एक तरीका यह हो जाता है। एक मेथड ये हो जाता है कि आप इतना सब कुछ ना करके सीधे एक ही हिट में क्वेश्चन को तहस नहस कर दो सर। 10% का डिस्काउंट यानी कि 90% में सेल होगी कहानी, बस सीधे आपने एक स्टेप में 450 यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा मेरे मुन्ने, मेरे प्यारे से मुन्ना और मुन्नी भाई, इसमें 15% का डिस्काउंट है तो हमें कितना परसेंट इसका फाइंड आउट करना चाहिए सर, हमें इसका 85% कैलकुलेट करना चाहिए सर। राइट बच्चों, अब यहां से जैसी जीरो कैंसिल किया, मल्टीप्लाई किया, यहां पे जीरो आएगा, 16 पंजे आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, ये आपका 136 यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 13600। ए फॉर अशोका एग्जाम गुरु, जल्दी से भाई कमेंट सेक्शन में छाप दो, जल्दी से, ए फॉर अशोका एग्जाम गुरु। ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में सारे बच्चों को, बताओ। एक्चुअल में देखो मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूं, हम लोग के मन में अलग अलग तरह के बहुत सारे, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम लोग रिएक्ट भी करते हैं। बच्चे कहते हैं लाइव वाले सेक्शन में क्लास नहीं होती है, लाइव में नहीं हो रही, इधर भी तो क्लास हो रही है, लैब में भी ऐसे ही पढ़ाता मैं, इधर भी ऐसे ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आपका टाइम बच रहा है, इसमें कमेंट पढ़ूंगा टाइम खराब होंगे, तो इसलिए लाइव क्लास ना लेकर सीधे सीधे टू द पॉइंट चीजें पढ़ाई जा रही हैं, और ठीक है समय से सारी चीजें आपको कवर कराई जा रही हैं। आ जाओ, ठीक है। बाकी तो एप्लीकेशन में क्लास चली रही है, आज तो एप्लीकेशन में दो दो क्लास हैं। ठीक है, एक 4:30 बजे आपकी प्रेपोजिशन की क्लास, रात को 9 बजे एल्जेब्रा क्लास एप्लीकेशन में। ठीक है, तो प्रॉपर स्टडी प्लान के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट की जाती है, ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 8 ईयर्स, मतलब क्या है, 8 सालों में खुद की 3 गुना हो जाती है। हाउ मेनी टाइम्स विल इट बिकम इन 20 ईयर। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स विल इट बिकम इन 20 ईयर, मतलब क्या है कि 20 सालों में कितने गुना हो जाएगी। ठीक है, तो प्यारे से बच्चों देखो, इसकी एक बेहतरीन से ट्रिक है। पहली तो बच्चों इसमें टाइम कितना है, आपने कहा सर 8 ईयर, मैंने कहा बहुत खूबसूरत सर। इसमें आपका एन कितना टाइम्स 8 ईयर्स में 3 टाइम्स, मैंने कहा सर बहुत खूबसूरत सर, समझ में आ रहा है। एन का मतलब टाइम्स कितने गुना। सर T2 कितना है, इसमें T1 हो गया, T2 कितना है सर, मैंने कहा सर आपके पास 20 है। सर आपको N2 कैलकुलेट करना है सर, कितने, N1 दे रखा है और N2 बेटा यहाँ पे कैलकुलेट करना है। नहीं समझ आया, दोबारा सुनो सारे बच्चे। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहे हैं 8 सालों में 3 गुना, 8 साल T1 हो गया, और कितना गुना, N1 का मतलब N कितना गुना, 3 गुना। सर कितने सालों में, सर 20 सालों में, कितने गुना हो जाएगा, N2 पूछा है। जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन बनता है तो T1 अपॉन T2, बेहतरीन सी ट्रिक बता रहा हूं, किताब में हो सकता है ना मिले, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 इंटू अपॉन N2 माइनस 1। ये सब बच्चों को समझ में आ रहा है? ठीक है, ये सब बच्चों को समझ में आ रहा है?
हाँ जी, तो इसमें क्या है देखो, फटाफट बस ये ट्रिक ध्यान रखनी है। और इसमें T1 कितना है आपने कहा सर 8 लगा दिया, मैंने कहा सही है सर। T2 कितना है सर आपने 20 लगा दिया, बढ़िया। इज इक्वल टू N1 कितना है इसमें, N1 3 है -1। N2 कितना है सर आपको कैलकुलेट करना है और -1 इस तरह से होगा। 4 से 2 टाइम्स में, 4 से 5 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 की मल्टीप्लाई 2N2 होगा, -2 होगा, इज इक्वल टू 5 3 जा, अच्छा यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2, 3 - 1 2, 5 दूनी 10 हो जाएगा सर। तो 2N2 इज इक्वल टू आपका 12 हो जाएगा भाई, 2 इधर जाएगा 12 हो जाएगा, 2 से करो कैंसिल सर। N2 यहाँ पे कितना आएगा सर, N2 यहाँ पे 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। दोबारा से रिपीट कर दूं, देखो इसमें T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू N1 -1 अपॉन में N2 -1 होता है। T1 कितना है सर 8 लिख दिया, T2 कितना है सर 20 है, N1 कितना है सर 3 है, N2 हमें कैलकुलेट करना है। 4 2 जा 8, 4 5 जा 3 से -1 किया सर 2 आ गया सर। 2 की मल्टीप्लाई 5 से सर 10 हो गया, 2 की मल्टीप्लाई 2N2 हो गया, 2 की मल्टीप्लाई 2 हो गया, 2 इधर फेंकेंगे 12 हो जाएगा, 2 से 6 बार में N2 इज इक्वल टू आपके पास 6 बेटा बनेगा। यहाँ पर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन आप देखो, बड़ी कमाल की बात देखना प्यारे से बच्चों। आप कहते हो सर आप जो पढ़ाते हो एग्जाम में वही आता है, रीजन तो यही है कि हमें पता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन देखो 25 पे जाने से पहले अगर आप 20 किधर गया, आप देखो इसमें 20 क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन देखो आपका 2 साल का, इसमें आपको अमाउंट दिया हुआ था, प्रिंसिपल इसमें पूछ रहे थे सर। अब आगे आ जाओ, देखो सर ये आपका 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। आप आ जाओ सर इस पे, सर ये 2023 में देखो क्वेश्चन पूछा गया। आंखें खोल के बैठो जरा, आंखें खोल के बैठो, ठीक है। तभी तो कहते हैं पढ़ाया वही जाएगा जो एग्जाम में आएगा। सारी स्टडी करते हैं, पूरा का पूरा हम रिसर्च करते हैं भी कहां कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो तो सही जरा, 2022 में 2 साल का पूछा गया, इसमें 3 साल का, सेम डिट्टो सवाल है सर। 5% का आपका रेट है, 3 वर्ष का समय है, बस अंतर इतना है कि इसमें 2 साल का समय था, इसमें 3 साल का समय है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको इतना प्राप्त होता है, उसमें अमाउंट दिया था, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। इसमें भी आपसे धनराशि यानी कि सम पूछा गया सर। कितना बेहतरीन सा शानदार सा क्वेश्चन है, कितना बेहतरीन सा और प्यारा सा क्वेश्चन है। तो कैसे करा जाए बेटा बताओ, किस तरह से बेटा इस क्वेश्चन को किया जाए। सर देखो मैंने तरीका बताया हुआ है एप्लीकेशन में। 5% को पहले हम चेंज करेंगे। जो बच्चे यूट्यूब वाले बच्चे हो सकता है उन्हें समझ में ना आए, हो सकता है आपने इस तरीके से ना पढ़ाओ, लेकिन एप्लीकेशन मैंने पढ़ाया हुआ। पहले आप जो परसेंटेज होता है उसको फ्रैक्शन में चेंज करते हो, तो 5 अपॉन में कितना आएगा 100, यानी कि आपने कहा सर 1 अपॉन का 20 होगा, 1 अपॉन का 20 होगा सर। ये जो ऊपर होता है ये इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका प्रिंसिपल होता है। तो पहले प्रिंसिपल सर हमारे पास 20 था, 1 रुपए का इंटरेस्ट लगा सर इसमें, तो आपके पास 21 हो गया। सर कितनी बार लगाएं सर इसको, 2 बार लगाओ सर। सर 3 बार लगाएंगे, 2 बार क्यों सर, 3 बार लगाएंगे सर इसको। क्यों, क्योंकि 3 साल का समय है, ठीक है। ये 8000 हो जाएगा, ये आपका 926 होगा, 92 बेटा 6 होगा। देखो दोबारा सुन लो सारे बच्चे, जो बच्चे नए हैं, इसको पहले चेंज कर लिया रेट को हमने, 5/100 1/20 आए। तो जो नीचे वाला ये प्रिंसिपल को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है, और ऊपर इंटरेस्ट, तो 20 रुपए था, 1 रुपए का इंटरेस्ट, तो 21 रुपए हो जाएगा। कितनी बार लगाएंगे सर, 3 बार, क्योंकि 3 साल का समय है। इधर मल्टीप्लाई किया, ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा, ये अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा सर। इन दोनों का डिफरेंस आएगा 1261 सर। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट ही दिया हुआ है सर इसमें, यानी 1261 दिया हुआ है। हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ऐसे आ रहा है, यहां पर अलग आ सकता है, ये सेम आ जा रहा है, कहीं का सर सेम ही क्यों आ रहा है, ऐसा नहीं, हमेशा सेम नहीं, यहां पर बाई चांस मैच कर जा रहा है, यहां पर अलग वैल्यू आती है, ध्यान रखिएगा। तो 1261 ये वाला लिख दिया हमने यहां पर। अब इससे एक ये भाग करेंगे, 1 की वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू कैसी आएगी सर, इससे डिवाइड करेंगे। हमें चाहिए प्रिंसिपल, तो 8000 से मल्टीप्लाई करेंगे सर। ये बेटा आपके पास कितना आएगा, 8000 आंसर आएगा सर इसमें। ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा होगा, सी फॉर चलो नवोदय इज करेक्ट आंसर। यहां फिर से रिपीट कर दूं सर, ये वाला देखो दिया हुआ है 1261, ये हमने ऊपर चिपका दिया, जिसका दिया होता है उससे डिवाइड कर दिया, जिसको फाइंड आउट करना है उससे हमने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो यूनिक तरीका है एप्लीकेशन में, विजेता बैच में, संकल्प बैच मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। अब देखो मैंने आपको एक ही बात बताई थी कुछ देर पहले, आज की क्लास हमने जब शुरू की थी प्यारे से बच्चों, तो आपको याद होगा
क्वेश्चन नंबर हमने देखो 16 जो है शुरू किया था आज की क्लास में, ठीक है। बल्कि पिछली क्लास में जाओ, क्वेश्चन नंबर ये 15 देखो, ये पिछली क्लास में डिस्कस किया था जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज। आगे बढ़ो, आज की क्लास 16 से स्टार्ट हुई थी क्वेश्चन नंबर से, उसमें इंक्रीज और डिक्रीज वाला क्वेश्चन था। अब देखो आगे आ जाओ, देखो ये तो बड़े कमाल की बात है। आप समझो तो बेटा एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सर इसको देखो जरा, सेम उसी पैटर्न पे बेटा क्वेश्चन है, सेम देखो 2-3 क्वेश्चन, मैंने कहा 3-4 क्वेश्चन कम से कम इसके इस तरह के पूछे जा चुके हैं सर। इसमें पहले बेटा आपने क्या किया, 15% इंक्रीज किया, फिर 10% जो है सेल कम कर दी, तो टोटल आपसे इफेक्ट पूछा गया। सेम उसी फॉर्मेट पर लगा दो सर। एक्स यहां पर कितना लोगे सर, आपने 15% ले लोगे सर। बाई कितना लोगे सर, इसमें 10% कम करेंगे सर, माइनस का ले लोगे। तो यहां पर आपको फॉर्मेट क्या है, वही वाला एक्स प्लस बाई प्लस का एक्स इंटू बाई अपॉन में 100। तो x बेटा 15 आएगा, पाई हमारे पास माइनस का 10 प्लस 15 और माइनस का यहां पर 10 अपॉन में 100, इस तरह से बनेगा। अब यहां पर बेटा कैलकुलेट करो, 15 में से 10 माइनस होगा 5 आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा बेटा इस तरह से। अच्छा, एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो हटाओगे यहां पॉइंट आएगा, 1.5 आएगा। माइनस प्लस की मल्टीप्लाई यहां पर देखो, माइनस माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस, यानी कि 3.5% प्लस में आएगा, 3.5% का इंक्रीज करेगा सर। 3.5% का बेटा इंक्रीज करेगा, इसमें 3.5% इंक्रीज आंसर आ जाएगा। देखो वही बात है कि आपको चीजें पता हो तब तो आप प्रिपरेशन करोगे ना सही तरीके से। हमें पता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में उठाए जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस डाले जाते हैं, और यही कारण है कि पिछली साल इतने सारे सिलेक्शन हुए थे। पहला बैच था हमारा, पिछला बैच, और पहले बैच में ऐसा तांडव हुआ सिलेक्शंस का कि ऑल ओवर इंडिया सबसे बेहतरीन रिजल्ट देने का हम लोगों ने 9th में काम किया है। आप जाके चेक कर सकते हो, दिखा चाहे कोई भी कोर्स दे कहीं से भी, लेकिन सच मायने में जो हमारे बैच से सिलेक्शन हुए वो बम्पर सिलेक्शन हुए थे पिछली बार। कारण बेटा यही था, और अभी भी बेटा हम इस बार भी देखना, अगर सिलेक्शंस होंगे तो सबसे ज्यादा अशोक का एग्जाम गुरु के विजेता बैच और संकल्प बैच के सिलेक्शंस होंगे। ये मैं ऑन रिकॉर्ड यहां पर आपके सामने बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 27 सर, इसमें क्या है, मोहन स्पेंड कितना स्पेंड करता है, 40% ऑन हिज मंथली इनकम ऑन फूड आइटम पे स्पेंड करता है, स्पेंड 40% फूड आइटम पे खर्च कर रहा है, 20% हाउस रेंट दे रहा है, 30% मिसलेनियस आइटम पे खर्च कर रहा है, 10% सेव कर ले रहा है, ठीक है, एवरी मंथ। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ फॉर हाउस रेंट ऑन अ पाई चार्ट। अब एक्चुअल में देखा जाए 40 20 60 30 90 और 10, आपका देखो जरा आपको दिखाते हैं। मैंने वैसे आपको एक वीडियो बेटा बनाई थी, आप सबको याद होगा, बल्कि 2 वीडियो, बल्कि एक में जिसमें मैंने पाई चार्ट वाले क्वेश्चन समझाए थे। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है पाई चार्ट पढ़ लेना। देखो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर सिलेबस कहाँ है कंप्लीट, बेटा जाओ तो प्लेलिस्ट में पिछली साल की वीडियो सारी पड़ी हैं, इस साल की वीडियो सारी उसमें देखने को मिलती हैं, चाहो तो बेटा चेक तो करो। तो इसमें क्या है देखो, ये हमारे पास है इस तरह से। अब इसमें है क्या, अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो मजा आएगा। देखो इसमें आपको ये हमारे पास एक सर्किल होता है सर, सेंट्रल एंगल पूछा है हाउस का। किसका पूछा है आपसे, हाउस का पूछा है सर। सर कैसे बनता है देखो, एक्चुअल में देखो हमारे पास मान लेते हैं 40% का, ये हमारे पास कोई पॉइंट है बीच में, 40% ये हो गया सर। सर 30% सर ये हो गया, थोड़ा सा और सही कर लेते हैं इसको। ठीक है, देखो ये हम जो है 40%, ये हमारे पास 40%, ये हमारे पास 30%, और एक 20% भी है, ठीक है, एक 20% है और एक 10% है, ठीक है, एक 20% और एक 10% है। ये ऐसे करके बेटा आपका दिया हुआ है ओवरऑल। तो ओवरऑल कितने परसेंट दिखा रहा है बेटा, 40 30 70 10 80 और 20 90 है। तो आपसे एंगल पूछा है सर, किसका पूछा है सर, आपसे पूछा है हाउस रेंट। तो हाउस रेंट पे कितना सर, 20% खर्च हो रहा है। तो 20% ये वाला आपसे एंगल पूछा गया सर, कितना एंगल बन रहा है, कितना एंगल ये बन रहा है सर, ये आपसे पूछा गया। तो देखो बड़ी आसान सी सिंपल सी बात है,
ठीक है, हमें एंगल बताना है। देखो हमें एंगल निकालना है। 360 की वैल्यू अगर हम देखेंगे डिग्री में, तो ये किसके इक्वल होगा? 100% के इक्वल होगा। ये 100% के इक्वल होगा सर। देखो अगर डिग्री में है तो ओवरऑल कितने का होता है सर? 360 डिग्री का होता है सर। परसेंटेज में है तो सर 100%। 1 डिग्री कैलकुलेट कर लिया सर। एक्चुअल में रुक जाओ बेटा, उल्टा लिख दिया हमने। हमें तो एक्चुअल में 100% की वैल्यू दी हुई है। कितनी सर होती है? ये 360 डिग्री होती है। और हमें 1% निकालेंगे सर। ये हमने ऐसा क्यों लिखा? पहले हम 1% कैलकुलेट करेंगे, अब हमें चाहिए 20%। ये कैलकुलेशन है सर। तो सर कैलकुलेशन सर इस तरह से है, हमें चाहिए 20% की वैल्यू। कुछ समझे बेटा? तो 100% की वैल्यू 360 डिग्री के बराबर होगी। 1% बेटा डिवाइड करेंगे इसमें, 20% कैलकुलेट करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई। यहां 20 से डिवाइड किया 5 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 72 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर होगा 72 डिग्री। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी फॉर चलो नवोदय इज करेक्ट आंसर। सी फॉर चलो नवोदय इज करेक्ट आंसर। बड़े आसान से सिंपल से क्वेश्चन होते हैं अगर आपको समझा दिए जाए। जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ में आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, प्लीज सारे बच्चे जाओ प्लेलिस्ट में जाना इस वीडियो के बाद, और अपना जो पाई चार्ट वाला कंसेप्ट है वो जाके सीखना। सर इसमें क्या देखो, इसमें क्या है? व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट शुड बी एडेड इन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है? क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत लाभ जोड़ा जाए जिससे ग्राहक को 5% की छूट दे दें और 33% का प्रॉफिट हो जाए। यह आपसे पूछा गया। ठीक है, 5% की छूट दे दें और 33% का प्रॉफिट हो जाए। तो बड़ी आसान सी बात है, सुनो बच्चे ध्यान से। देखो यहां पर कह रहे हैं सीपी एक तो हमारे पास और एक एमपी होता है। देखो क्रय मूल्य में क्या ऐड किया जाए? जैसे आप जितने में खरीद के लाए, मान लो आप 120 रुपए खरीद के लाए मान लेते हैं, तो ये सीपी होगा। फिर इसमें मान लो आपने कहा कितना ऐड करें, मान लो 50 ऐड किया, तो जो ऐड करके लिखोगे वो आपका होता है एमपी, वो होता है आपका एमपी, यानी कि मार्क्ड प्राइस। तो कह रहे हैं क्रय मूल्य में क्या जोड़ा जाए, तो मान लेते हैं क्रय मूल्य जो भी जोड़ा जाए बाद में देखेंगे, 5% की छूट दे दें और 33% का प्रॉफिट। तो मैंने क्रय मूल्य और एमपी में एक ट्रिक आपको सिखाई थी कि क्रय मूल्य के नीचे 100 में से डिस्काउंट माइनस कर देते हैं बेटा, 100 से डिस्काउंट माइनस करते हैं। इधर 100 में बेटा 100 में परसेंट प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं सर। ये ट्रिक मैंने आप सबको सिखाई थी। तो 100 में डिस्काउंट कितने का सर? 5% का। मैंने कहा ठीक है सर। और यहां पर 33% का बेटा प्रॉफिट है। तो 100 से 5 माइनस करेंगे 95%, 95% रेशियो इधर 133% होगा। समझ में आ रहा है प्यारे से बच्चों? 100 प्लस 33% से परसेंट आप यहां पे हटा सकते हो, जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखो 19 से 7 बार में कैंसिल, 19 से 5 बार में कैंसिल, 5:7। तो कितना देखो ऐड कर रहे हैं, सीपी में कितना ऐड करें? सीपी बेटा 5 है, 5 में कितना ऐड करें सर? 2 ऐड करेंगे। कितने में बेटा? 5 में। और परसेंटेज मतलब 100, 5 2 जा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा सर? 40%। ऑप्शन नंबर बेटा कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कितने परसेंट ऐड किया जाए? कितने परसेंट बेटा ऐड किया जाए? मतलब कई बार क्या होता है, क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा लिखें, क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा अंकित किया जाए, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है और ऐसा ही पूछा जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा उलझाया है। क्रय मूल्य में कितने परसेंट जोड़ें, बच्चा कन्फ्यूज है, बोले सर कैसे करेंगे? क्रय मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा लिखें। सारे क्वेश्चन बेटा, एक एक क्वेश्चन बेटा एग्जाम में कराया हुआ होगा, आप देख सकते हो। और मतलब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और यकीन करो जितने क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं सारे क्वेश्चंस मैंने आपको विजेता बैच, संकल्प बैच में बेहतरीन तरीके से कराए हैं। जिन बच्चों ने नहीं किया है ज्वाइन, मैं फिर भी कह दूंगा, आपसे बार बार कहना पड़ता है, बच्चे नए बच्चे जुड़ते हैं इसलिए कहना पड़ता है, अदरवाइज कहने की जरूरत नहीं है। ये बैच ज्वाइन कर लो, सारी चीजें उपलब्ध हैं। किताब भी चाहिए तो ये आपका हमारा संकल्प बैच है, करना है कर लो इसको, अदरवाइज जरूरत नहीं है। आप अगर ऐसे ही पढ़ सकते हो तो ऐसे ही पढ़ लो, कोई बात नहीं, लेकिन तैयारी अच्छे से करो। ठीक है, चलो अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, किसी धनराशि पर 6 से 1/4 वर्षों में मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट जो है धनराशि का 3/8 भाग हो जाता है। ब्याज रेट पूछा गया, सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया सर। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम, ठीक है। टाइम दे रखा है देखो इसमें,
टाइम कितना दिया है सर? आपने कहा 6 होल 1/4 यानी कि कितना हो जाएगा सर? 25/4 ईयर्स, ये होगा टाइम। अच्छा, इसमें कह रहे हैं जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो सिंपल इंटरेस्ट है बेटा, क्वेश्चन बोला गया है वो प्रिंसिपल का 3/8 है, ऐसे करके बोला है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम इतने ईयर्स बिकम 3/8 ऑफ द सम। ठीक है, मतलब क्या है, इसका P का 3/8 हो जाता है। तो यहां पर ऐसा ही अपॉन सीधे P बना सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो सर। इसको कितना आएगा सर? 3/8, यानी कि प्रिंसिपल अगर 8 होगा तो सिंपल इंटरेस्ट होगा 3। फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू PRT अपॉन में 100। सर ये होता है, मैंने कहा बिल्कुल होता है सर। SI कितना बेटा यहाँ पे 3 को रिप्रेजेंट करेगा सर, P कितना बेटा 8 को रिप्रेजेंट करेगा, R हमारे पास फाइंड आउट कर लेना है, T हमारे पास है 25 अपॉन में 4 आ जाएगा बेटा इस तरह से, अपॉन में 4 आ जाएगा इस तरह से। ये प्यारा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ये प्यारा सा बेहतरीन सा प्यारे से बच्चों क्वेश्चन है। मुझे लगता है सभी बच्चों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा सर। 24 से डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। 4 से बेटा 2 बार में कैंसिल होगा, 2 से 2 बार में कैंसिल, 2 3 6, यानी कि बेटा 6%, यानी कि 6% रेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी बेटा इसमें एकदम से करेक्ट होगा। बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन देखोगे तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन देखोगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा अगर समझ पाओ तो मुझे लगता है समझ जाओ। ये क्वेश्चन देखो अभी हमने किया हुआ है सर, ये क्वेश्चन डिट्टो हमने किया है 2023 में। ये क्वेश्चन आया है सर, 2023 में ये क्वेश्चन आया है, सिमिलर क्वेश्चन। उसके बाद डिट्टो बेटा ये क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा होगा सर 2024 में। डिट्टो बेटा यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, तो मुझे लगता नहीं इसमें कुछ कराने की जरूरत है। इसमें 8000 आपका आंसर आया था, तो वही इसमें आंसर होगा। तो बाकी एप्लीकेशन भैया ये रहा हमारा आंसू का एग्जाम गुरु, इसको ज्वाइन करो जाके फटाफट से। ये टेलीग्राम ज्वाइन करो, जिन बच्चों को पता नहीं होता है कि भाई क्लास कितने बजे होती है, टेलीग्राम ज्वाइन करो। ठीक है, ये इंस्टाग्राम है, यहाँ पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हो। तो इस तरह से ये क्लास आपको, बेहतरीन क्लास आपको दी गई है। बाकी नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को होगी। हमारी आज फ्राइडे है, सैटरडे शनिवार को, संडे को और शनिवार को जो है। अच्छा हाँ, एक जरूरी सी इन्फॉर्मेशन सुन लो सारे बच्चे। मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है, लेकिन संडे को रात को यानी शाम को 6 बजे एक जरूरी अनाउंसमेंट है, बिगेस्ट अनाउंसमेंट, जिसमें कुछ नया हम लोग इस बार लेकर आ रहे हैं, जो अब तक नहीं किया है वो अब हम करने जा रहे हैं। तो अगर आप सैनिक स्कूल, नवोदय, RMS किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 6, क्लास 9, सभी प्यारे बच्चों को हमारे साथ संडे को रात को शाम को 6 बजे हमारे साथ लाइव जुड़ना पड़ेगा। और कुछ भयंकर होने वाला है, तबाही आने वाली है, तबाही मचाने वाले हैं। सभी प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा, रविवार को शाम 6 बजे यानी कि परसों। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी वो मंडे को होगी। एप्लीकेशन में कल भी क्लास होगी और संडे को भी क्लास होगी। बाकी यूट्यूब पर बेटा नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को आएगी। हाँ, लेकिन छोटी छोटी वीडियोस बीच बीच में आती रहती हैं, इन्फॉर्मेशन की या कुछ भी आता रहता है, तो शॉर्ट सेक्शन चेक करते रहा करो और वीडियो वाला सेक्शन भी चेक करते रहा करो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।